मलिक जी हैं, सिस्टम में बलात्कार कैसे रुकेंगे? हाँ, जैसे वैसे आज का टाइम तो अ, पूरा हो गया वैसे। हाँ, पूरा हो गया है, लेकिन मैं ये हम आखिरी सवाल ये ले लास्ट लेते में। हैं। हुँ, हाँ, तो इसमें इसमें क्या है कि देखो, कोई भी जो अपराध होता है, माने अपराध का मतलब क्या है कि कोई आदमी किसी के साथ जबरदस्ती करके कुछ प्राप्त करता है, इसी बात को अपराध बोलते हैं, और तो कोई अपराध होता नहीं। अगर कोई दो लोग आपस में राजी राजी कुछ कर रहे हैं, वो तो अपराध है नहीं। और सेक्स के और रेप के मामले में बोले तो यही है कि आप किसी के साथ संभोग का सुख लेने के लिए अगर जबरदस्ती कर रहे हैं, माने उसकी इच्छा के बिना जा रहे हैं, तो ये रेप की कैटेगरी में आता है। और अगर उसकी इच्छा के साथ जा रहे हैं तो ये सेक्स सुख के रूप में आता है। उसकी इच्छा के साथ में जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेप कर रहे हैं तो अब ये एक दिक्कत है। दूसरे आदमी को जो कर रहा है उसको तो दिक्कत नहीं है, उसको तो उसमें मजा ही आता है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको ये दिक्कत है, क्योंकि उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी अभी इच्छा नहीं है या तुम्हारे साथ नहीं है। तो अब अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का गणित ये है कि उसके जीवन में अनअवेलेबिलिटी है, उसको संभोग सुख जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं। जिस भी तरह के वो संभोग सुख चाहता है, वो उसको आसानी से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और ऐसा ऐसा वो लंबे समय से जीवन जी रहा है। इस तरह से उसकी मानसिक विकृति हो जाती है इस मामले के रूप में। और इसके लिए वो दूसरे ढंगों पर सोचने समझने लगता है कि मैं किस तरह से इसको पूरा करूं। उन्हीं में से ये रेप और दूसरे प्रकार की चीजें होती हैं कि वो सामाजिक रूप से वैसी प्रतिक्रिया करनी, प्राप्त करने का प्रयास करना। ये सब छोटे प्रयास से लेके और पूरा बलात्कार कर देने तक का प्रयास जो है, ये सब रेप में ही आता है सारा का सारा। तो इस ओर आदमी तभी जाता है जब उसको उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। इसको आप किसी एक सामान्य से उदाहरण से देख सकते हैं कि केजरीवाल की सरकार आने के पहले दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। और वहाँ हमारे यहाँ कॉलोनी में, बहुत सारी कॉलोनियों में पानी पंप से नहीं आता था, मतलब उससे लाइन से नहीं आता था। उसके लिए जो है वो मंगाने पड़ते थे, और टैंकर भर भर के, और टैंकर से थोड़ा ही पानी आता था। तो इसके लिए वहां बहुत कई बार लड़ाई होती थी, और हमारे ही इलाके में 2-3 बार तो इतनी लड़ाई हो गई कि मर्डर तक कर दिया एक दो लोगों का। तो चूंकि पानी की अवेलेबिलिटी थी नहीं, और पानी तो अनिवार्य है, जीवन के लिए जरूरी है, तो उसके लिए लोगों ने मारामारी की। अब जब से केजरीवाल की सरकार आई है तो पानी पाइप से आ रहा है सबके यहाँ इजीली। सबके यहाँ टाइम लगा हुआ है कि किसी के यहाँ 7 से 8 आएगा, किसी के यहाँ किसी कॉलोनी के हिस्से में इतना आएगा। सबको अपने टाइम पता है, उतने टाइम पे वहां पानी आ जाता है। सब अपनी मोटर वगैरह चला के अपने टंकियों में भर लेते हैं, और आराम से अब गुजारा चल रहा है। जब से वो सरकार आई है, उसके सरकार के आने के 2-3 महीने में उनको मैनेजमेंट करने में उतना टाइम लगा। उसके बाद से पानी की कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। अब मतलब उसकी अवेलेबिलिटी इजी है, तो अब उसके लिए कोई नहीं लड़ता है। अब किसी के यहाँ पानी कोई वजह से वो टाइम से नहीं भर पाया, कुछ आया, तो दूसरे के यहाँ पास जाता है, दूसरा आराम से दे देता है। उसे पता है कि अगले टाइम में मैं भर लूंगा, मेरे पास ज्यादा है, ले जाओ भाई। उसके लिए वो नहीं लड़ता। तो वैसे ही इन मामलों में भी है कि अगर हम सेक्स की अवेलेबिलिटी सबके लिए उतनी नहीं पैदा करते जितनी के लोगों को जरूरत है, और वो इजीली अवेलेबल हो और उनके अनुसार ही हो, किसी की इच्छा के विपरीत नहीं हो, तो तब तक ये रेप चलते रहेंगे। अब ये कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये पूरी व्यवस्था समझनी पड़ेगी। तो इस व्यवस्था में आप बने रहेंगे तो ये भी टॉपिक इस व्यवस्था में आएगा लंबे रूप में, बड़े रूप में, और आप इसको समझ सकेंगे कि इस व्यवस्था में जो सेक्स के सुख हैं वो बड़े आराम से, बड़ी मात्रा में सभी लोगों को उपलब्ध रहेंगे। हर उम्र के लोगों को उपलब्ध रहेंगे आसानी से। जी। तो